यार जो मोदी का मुकाबला कर ले, बताइए कौन है? आप निकम्मे हो, अरे आप निकम्मे हो, सवाल निकल्ले हो, अरे फिर सवाल पूछे तो निकम्मे, ये क्या बात है? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की 135 माफी मांगिए माफी। आप इस प्रधानमंत्री मोदी का सपना था देश को मजबूत करना और वो होता हुआ दिख रहा है। क्या खाते हो? वही बात। अरे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा भैया? बेरोजगार गुरु बना दिए आप, एक बात आप बीमार गुरु बना दिए। सुन रहे, सुनिए बात सुनते सुनते काम पर गया, आप काम पर सुनो, सुनिए सुनो भैया, है इन्हें करवा लाऊं मैं। अरे सुन कर रहा पहले बात, नशा की है। आप लोग अडानी के पोर्ट से लाके हेरोइन पीते होगे। सुन लो पहले बात, आप जब जन्म लिया आपको 20-25 साल पत्रकारों से बदतमीजी अरे आप पत्रकार हो ही नहीं, आप आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप पूरे देश को गर्त में ढकेल रहे हो। लोगों ने देखा आसाम में जब मोइनुल की हत्या हुई, पत्रकार आतंकवादी के भेष में था, गले में कैमरा, हाथों में माइक था और कैसे कूद कूद कर मार रहा था। अब तक हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही उद्घोष के साथ कि एक भूल कमल का फूल। आज ही लॉन्च हुआ क्या? आप गए हैं कभी? नहीं, ये नारा नहीं, लोगों के बीच में गए क्या? आप तो पीछे में ये नारा आज ही लॉन्च हुआ है। ये नारा नहीं है, लोग पीड़ित हैं। लोग अच्छे दिनों की आशा में महंगाई खत्म करने जैसे जो लोक लुभावन भाजपा के मुद्दे थे, जो बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे थे, जो सरहदों की सुरक्षा की बात थी, जो आदर्श गांव की बात थी, जो 15 लाख रुपए देने की बात थी, ये जो तमाम जुमले थे, 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, हर आदमी को पक्का मकान मिलने की बात थी, एमएसपी पर कानून बनने की बात थी। जिस तरीके से मोदी सरकार 2014 से पहले जब ये विपक्ष में थे तब लगातार जिस हिसाब से ये सवाल दागा करते थे और लोगों से सवाल पूछा करते थे, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल था और लोग इसी झांसों में आकर फंस गए। लेकिन एक चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन जो है लोग उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। देखिए, लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। देखिए, लोकप्रियता बढ़ी नहीं है। जिस तरीके से पहले के राजा महाराजा भान रखते थे राजा का गुण गाने के लिए, ठीक उसी तरीके से अब देश की मीडिया लगातार गुण गाने के लिए मोदी सरकार ने हायर कर रखी है। अब आप एक बात देखिए, आपको किसने हायर किया? अरे सुन तो लो, आपको किसने हायर किया? अरे सुन तो लो, आपको किसने हायर किया? मोदी मैं भारत का नहीं हूँ। अरे भाई सुनो, देश की भारत का तो हम भी, अरे सुनो, भारत के हैं। तो आप सुनो पहले बात बोले हो तो सुनो, सुनाओ। अरे सुन तो लो, सुनाओ तो। मुझे आपको देश का वास्ता है, भारत माँ की कसम है, आप ये बात बताओ कि मोदी सरकार का जो क्रियाकलाप है वो देश हित में है। पहली बार ऐसा हुआ कि अब 1 साल के बाद के बच्चे को भी फुल टिकट लगेगा। पहली बार हुआ जो वृद्धों को रियायत मिलती थी वो खत्म हो गया। पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा भी प्रधानमंत्री हमने देखा जो प्राइवेट बैंकें लोगों का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा लूट कर बता रहे हैं 1 साल के बच्चे को टिकट थोड़ी लगेगा। गलत अफवाह है ये। कहाँ का अफवाह है? र्यूमर फैला रहे। माफी मांगिए। ये रीमर नहीं है और आप हर चीज आपको रीमर लगेगा। 2000 नोट छापने की मशीन गुजरात में पकड़ी गई, ये भी रीमर है। कह दो अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है, वो भी रीमर है। कह दो कि मेघालय में जो बनाड़ भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चला रहा था, जिसके यहाँ जेलेटिन, जिसके यहाँ नाबालिग लड़कियां, जिसके यहाँ डेटोनेटर, दारू की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम बरामद हुआ, ये भी फेक न्यूज है। स्ट्रीम मीडिया में कहाँ दिखाया गया ये सब चीजें? दिया तो उसको दिखाने का पैसा नहीं ना मिल रहा, उसको तो नाचने का पैसा मिल रहा। सुन नहीं रहे, बिहार में सरकार गिर गई तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं बिहार पहुंच गए। अच्छा। और वो मध्य प्रदेश नहीं गए, वो कर्नाटक नहीं गए, भाजपा के साथ अरे वो धोखा महाराष्ट्र में नहीं। भाजपा के साथ धोखा हुआ है ना। भाजपा के नाम पे जनता ने वोट किया था। अच्छा, बिहार में मोदी के नाम पे वोट किया था। हो गया। और कुछ बोलोगे? बोलिए आप। बिहार में बौखलाहट सत्ता का से ज्यादा 2024 के चुनाव का है। भाजपा का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो, सुनिए ना, बगैर गठबंधन के 5 भी सीट जीतने में काबिल नहीं है। अरे सुनो यार, जो मोदी का मुकाबला कर ले, बताइए कौन है? आप निकम्मे हो, अरे आप निकम्मे हो, सवाल निकल्ले हो, अरे फिर सवाल पूछे तो निकम्मे, ये क्या बात हो? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की 135 माफी मांगिए माफी। आप भी सावरकर के पाठशाला में पढ़ के आए क्या? माफिया मांगते रहिएगा भर जिंदगी, इसी में ग्रस्त हो गया। सावरकर के अनुयायी है क्या आप? तो बताइए ना भैया, मोदी का, अरे भाई सुन तो लो, 24 में मोदी का, अरे सुन रहे, बताइए। हिंदुस्तान में 135 करोड़ आवाम खुश हैं। अरे सुन तो लो, कौन खुश है कह रहे हो? हम तो नहीं खुश हैं, हम उसमें नहीं है क्या शामिल? हम भारत के नहीं हैं, हम भारतीय नहीं हैं, हम हिंदू नहीं है। क्या बात करते हो? बेतुकी बातों का
बहस करके वक्त जाया मत करो। सवाल पूछो कि जो बेरोजगारी के जो भी दर है वो 45 साल के रिकॉर्ड को क्यों छू दिया, पार कर गया। पूछो डॉलर के मुकाबले जो रुपया को बरोबर करने चले थे, लगातार डॉलर के मुकाबले रुपये में अप्रत्याशित गिरावट क्यों दर्ज की जा रही है। आप सवाल पूछो जो महंगाई कम करने की बात कह रहे थे वो लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोल रहे थे तो महंगाई का मौ नहीं बोल रहे थे, भ्रष्टाचार का भौ नहीं बोला, बेरोजगारी का बौ नहीं बोला, रोजगार सृजन पर लाल किला के प्राचीर से क्या बोला। रोजगार सृजन नहीं होगा, किसी भी देश का भविष्य युवा होता है और युवा का भविष्य अगर अंधकार में होगा तो देश का भविष्य गर्त में चला जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं। पंकज जी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड की तरह जो नीतीश कुमार का हाल है, कभी छोड़ देते हैं कभी आ जाते हैं। ये तो क्या है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दो कौड़ी के लोग, एक राष्ट्रीय महासचिव भाजपा का अगर इस तरीके का बयान देता है तो क्या वो अपने घर की लड़कियों के बारे में भी ऐसा ही बात सोचते हैं क्या? उनके घर में भी तो बहन बेटियां होगी। एक राष्ट्रीय नेता हंस रहे थे 2024 में ये उचित बयान नहीं। जो विजन लेकर के लोगों के पास जाएंगे तो क्या लग रहा है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे? प्रधानमंत्री के पास में कोई विजन ही नहीं है। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। प्रधानमंत्री का अगर विजन होता, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों के विजन हुआ करते थे, वो योजनाएं बनाते थे कि कैसे कार्यक्रम को संपादन करना है। अब इनका सिर्फ एक ही बात है, कभी मोर को चलाते हुए, कभी देखिएगा गंगा में डुबकी लेते हुए, तो कभी कहाँ भारत के प्रधानमंत्री स्वदेश आए, उस पर चर्चा चलती है। तो आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके लिए 500 कैमरे लगे होते हैं। प्रधानमंत्री जी जाके बंगाल चुनाव में सबको पक्का घर देने की बात कह रहे थे, जहां 24 लाख बेघर लोगों के मकान देने की बात की, जहां ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2022 15 अगस्त आज़ादी के 75 साल बीत गए, आपने कभी सवाल नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपका जो सपना था वो अपना था या किसी और का था। जो आप भूल गए वो आप सपना, हकीकत तो दूर की बात है, कम से कम बंगाल में जो लक्ष्मी देवी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसके साथ आपने फ्रॉड की, चीटिंग की, उस लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू, जिसको प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, आज तक मकान नहीं मिला। अरे भाई एक बार बताइए, प्रधानमंत्री मोदी का सपना था देश को मजबूत करना और वो होता हुआ दिख रहा है। देश बन गया। क्या खाते हो? फिर वही बात। अरे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा भैया? बेरोजगार गुरु बना दिए आप, एक बात बताइए, आप बीमार गुरु बना दिए। सुनिए बात सुनते कान पे क्या आप आम पर सुनो। सुनिए, 70 साल मिला इन्हें, 10 साल में ही 4 है, बट टाइम तो लगेगा। ठीक है, हो गया। सुनो सुनो भैया, है इन्हें करवा के लाऊं मैं। 70 होता है। अरे सुनता रहो पहले बात। 70 नशा की है। आप लोग अडानी के पोर्ट से लाके हेरोइन पीते होगे। सुन लो पहले बात, आप जब जन्म लिया आपको 20-25 साल पत्रकारों से बदतमीजी करना। अरे आप पत्रकार हो ही नहीं, आप आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप पूरे देश को गर्त में ढकेल रहे हो। लोगों ने देखा आसाम में जब मोइनुल की हत्या हुई, पत्रकार आतंकवादी के भेष में था, गले में कैमरा, हाथों में माइक था और कैसे कूद कर मार रहा था। आप पहले आइए, आपने सवाल किया कि पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आपका फर्ज क्या बेरोजगारी पर डिबेट करने का नहीं है? क्या आपका फर्ज महंगाई पर नहीं है? क्या आपको